वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8 का बुक है मैथमेटिक्स का, जो कि कौन सा पब्लिकेशन का है, रत्ना सागर पब्लिकेशन का एक बुक है मैथमेटिक्स का, क्लास 8 का बुक है। तो आज हम लोग 19 चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें 19 चैप्टर में 19 जो ए एक्सरसाइज है, हम उसको इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में ये हमारा 19 एक्सरसाइज 19 ए का पार्ट 1 है। ओके, तो ये है एक्सरसाइज 19 ए का पार्ट 1। तो इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें याद करना होगा 19 ए एक्सरसाइज को बनाने के लिए, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्यूबाइड में क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको 19 जो एक्सरसाइज है उसको याद करने में सबसे पहले आते हैं क्यूबाइड पर। ओके, तो मैं सबसे पहले कलर को वाइट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर क्या हमें याद करना है क्यूबाइड में। तो क्यूबाइड में क्या हमें याद करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का, 2 × L + B × H। ये फॉर्मूला आया है, 2 × L + B हो गया पेरीमीटर हो गया, और H हो गया हाइट हो गया, उसको पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे। और क्या हमें याद करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। इसका मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ होता है। ओके, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, 2 × LB + BH + HL। तो अब आते हैं हम अपना क्यूब की ओर। क्यूब कैसा होता है, तो क्यूब में हमें क्या क्या चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्यूब में तो सबसे पहले है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया कहीं कहीं आपको बुक में लिखा हुआ रह सकता है कि 4a² लिखा हुआ रह सकता है, और 4 × साइड का स्क्वायर भी लिखा हुआ रह सकता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6 × साइड स्क्वायर। तो अब आते हैं सिलेंडर पे। हमने क्यूबाइड और क्यूब को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज को बनाना है। तो अब आते हैं हम सिलेंडर के पास में, मतलब सिलेंडर में अब हमें क्या क्या याद करना होगा। तो सिलेंडर में क्या हमें है, बेस किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस में आ सकते हैं व्हाट इज बेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर होगा ईच ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स बेस। ओके, मतलब कोई सिलेंडर का जो भी नीचे वाला भाग रहता है, या फिर सर्कुलर जिसका एंड होता है, या फिर ऊपर भी हो सकता है, उसी को कहते हैं बेस। और बेस का हिंदी क्या होता है, आधार होता है। और रेडियस में अब रेडियस का डिफाइन कैसे करेंगे, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेसिस ऑफ द सिलेंडर इज इट्स रेडियस। मतलब कि जो नीचे का या फिर ऊपर का सर्कुलर जो बेस होता है, उसका हमें क्या करना है, सिलेंडर का वो ही हमारा रेडियस होता है। इट मीन्स डायमीटर का आधा होता है हमारा रेडियस। और एक्सिस, अब ये जो सिलेंडर है उसका एक्सिस भी होता है। तो एक्सिस किसे कहते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर बेसेस ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड एक्सिस। ओके, और हाइट बच गया, तो जो 2 बेस होता है सिलेंडर में, उसी का डिस्टेंस को हम लोग हाइट कहते हैं। हाइट को डिफाइन कैसे करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर बेसेस ऑफ ए सिलेंडर इज इट्स हाइट। अब लेटरल सरफेस में आते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर में भी है। अभी हम सिलेंडर में ही है लेटरल सरफेस एरिया, और इसमें पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr × h + r। ओके, और बच गया हमारा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के बाद हम अपना एक्सरसाइज बनाएंगे 19a का पार्ट 1 है ये वीडियो। अब आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर में क्या है, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो थिकनेस सिलेंडर का यदि हमें मोटाई पता करना होगा, तो बड़ा वाला जो रेडियस होता है उसमें से क्या कर देंगे, छोटा वाला रेडियस को हम माइनस कर देंगे। ओके, और जो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या हो जाएगा, π × r², मतलब बड़ा वाला रेडियस
का स्क्वायर माइनस छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया कोई भी सिलेंडर का कैसे निकालेंगे, तो एक्सटर्नल ऐसे निकालेंगे 2πr/h, कैपिटल आर लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, और इंटरनल जब करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा। और जब सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π/r फर्स्ट, सॉरी आर जो है वो बड़ा वाला होना चाहिए, और ये इंटू एच होगा। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है 2π/r कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर, मतलब जो बड़ा वाला रेडियस है, और फिर प्लस छोटा वाला रेडियस इंटू एच हो जाता है। तो थिकनेस हो गया हमारा, ये सब हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और आप यहाँ देख रहे होगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये दोनों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे है क्या है, सिलेंडर, और यहाँ पे क्या है, हॉलो सिलेंडर है। आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, और ये वाला जो था ये है सिर्फ सिलेंडर का। तो अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में भी देखिए यहाँ पे कैसे करके दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2π, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइज में करना छोटा भूल गया। यहाँ पे क्या है 2πr इंटू एच प्लस आर, यहाँ पे क्या है 2π इंटू आर एच प्लस आर एच, मतलब स्मॉल आर एच, और फिर प्लस क्या है स्मॉल आर एच प्लस आर कैपिटल, मतलब जो बड़ा वाला रेडियस है उसका स्क्वायर, और फिर माइनस कर देंगे क्या, छोटा वाला रेडियस। तो अब आते हैं हम अपना एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में हमें क्या देखना है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेटरल सरफेस निकालना है, और क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो किसका निकालना है, क्यूबॉइड का निकालना है। तो हमें कुछ भी तो दिया गया रहेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो हमारा लेंथ कितना दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, लेंथ है कितना, 20 सेंटीमीटर है लेंथ, 10 सेंटीमीटर है ब्रेथ, 40 सेंटीमीटर है, क्या हो गया हमारा ब्रेथ हो गया 40 सेंटीमीटर। तो जो हमारा जो दिया गया रहेगा उसको हमें गिवन दैट करके लिख देना है, और उसके बाद फिर जो चीज़ इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है उसको उसके बाद फिर लिख देना है। गिवन दैट करने के बाद फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर हम अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आते हैं अब मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सॉल्यूशन। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या करना है, सीधा फार्मूला पर बेस कर देना है, फार्मूला पर उसको बैठा देना है सिर्फ। तो 2 इंटू 20 प्लस 10 हमने क्यों किया, क्योंकि एल है 20 और ब्रेथ है 10 और इंटू हाइट हो गया 40। तो क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू 30 इंटू 40, तो क्या हो गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वही करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1400, तो क्या हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमें लास्ट में लिखना होगा, हमें लास्ट में क्वेश्चन का लास्ट में हमें ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, हेंस करके जो भी दिया गया रहता है, हेंस 20 मतलब 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर आर द lateral surface area and the total surface area of the cuboid whose length, breadth and height are 20 centimeter, 10 centimeter and 40 centimeter respectively. Okay friends, तो सेकेंड नंबर में अब हमारा क्या है, सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया
ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो आप सोच रहे हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया नहीं लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया ही रहेगा। तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। इसको हम TSA भी कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया को। ओके, और आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो ये बता रहे हैं, ये सर हमको बता रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया। तो आप एक एग्जांपल देखो कि इसमें लिखा हुआ रहता है 4। ओके, इसमें लिखा हुआ रहता है 4 + 5/2 लिखा हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं 4/1 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। और उसके बाद फिर जोड़ेंगे 5 क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो वैसे ही ये एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल था। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, गिवन दैट हमें लिख देना है। फिर जो क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा वो हमें इसमें लिखना है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल लेना है फार्मूला के पर बैठा के। तो 6 इंटू साइड कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो 6 इंटू 121 क्या हो जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर गिव। और फिर इसमें अब हमें क्या निकालना है, क्यूब का अब हमें एज निकालना है। अब तक हम सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ही निकालते आ रहे थे, लेकिन अब हमें क्यूब का साइड भी निकालना होगा। तो क्यूब का साइड कैसे निकालेंगे, तो क्यूब का साइड निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हमें यहाँ पे दिया गया है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना दिया गया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला को हम यूज करके यहाँ पे कर देंगे क्या, जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिखा हुआ है वहाँ पे कर देंगे क्या 864 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद फिर 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो फिर यहाँ पर साइड का वैल्यू निकल जाएगा। तो 864 जैसा कि मैंने अभी बताया 864 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हेंस 12 सेंटीमीटर इज एज ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और हमारा इस वाले जो पार्ट 1 है इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही है, और जो 6 से आगे होगा वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो 4 नंबर पर अभी हम फोकस करते हैं। तो 4 नंबर पर क्या है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे बोल दिया फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे रहता सिर्फ सरफेस एरिया तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई एक क्यूब का हर एक फेस का पेरीमीटर दिया फ्रेंड्स। आप सोच रहे हो कि एक क्यूब का पेरीमीटर कैसे दे देगा, तो आप लोग भी सोचोगे कि क्यूब का पेरीमीटर कैसे दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच फेस ऑफ अ क्यूब, हर एक फेस क्यूब का हर एक फेस का क्या है 32 सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर। तब हमें उसका फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया हमें तब निकालना है। तो इसमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ क्यूब दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो इसमें हम फार्मूला का यूज़ क्या क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये जो लास्ट वाला ये वाला फेस है ये वाला, इसको हमने खुद से फार्मूला बनाया है। क्या बनाया है जो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मेरा कुछ हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था हमारा मोबाइल में, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला के बारे में मैं बता रहा था कि ये फार्मूला मैंने अपने से बनाया है, तो वो मैं कैसे बनाया हूँ वो मैं आपको इसमें बताने वाला था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हमारा आता ही है 4 इंटू साइड का स्क्वायर कर देंगे। और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ईच फेस ऑफ अ क्यूब,
और आप जानते होंगे कि पेरीमीटर ऑफ क्यूब मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड होता है, तो हमें जब साइड का निकालना होगा तो पेरीमीटर बाई 4 ही करते हैं। तो हर एक फेस क्यूब का हर एक फेस का सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम इससे लेटरल सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं अब हम। If each side of a cube is increased by 50%, find the percent increased in its surface area। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान लगाकर समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, मैं सबसे पहले वो आपको समझाता हूँ कि अगर जो ये मेरा टोटल इतना क्वेश्चन है, अगर जो कोई एक साइड का, अगर जो कोई एक क्यूब का ये हर एक साइड 50% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इंक्रीज किया गया है हर एक साइड क्यूब में, तो न्यू वाला क्यूब का क्या होगा, न्यू वाला क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या दिया गया, 50% बढ़ जाता है और फार्मूला तो आता ही है 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे लेट करना होगा। क्या लेट करेंगे कि लेट ईच साइड ऑफ अ क्यूब, क्या करेंगे, लेट ईच साइड ऑफ अ क्यूब बी एक्स यूनिट। तो आप मान लो कि यहाँ पे क्यूब का तो कुछ यूनिट दिया गया नहीं है, तो आप एक्स यूनिट को आप मान लोगे एक्स यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू एक्स का स्क्वायर होता है। तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो और इन द साइड ऑफ अ क्यूब, अगर जो हम 50% इंक्रीज कर देते हैं तो क्या करेंगे, x प्लस 50% ऑफ x, क्योंकि यदि आप सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ x करोगे तो ये सिर्फ आधा हो जाएगा, मतलब उसका सिर्फ आधा ही हो जाएगा, x/2 ही हो जाएगा। लेकिन हमें उसको जोड़ना भी है, तो x प्लस x/2 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3x/2। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका हमारा कितना निकल जाएगा, 27x²/2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि अब हमें फाइंड द परसेंट इंक्रीज। अब हमें बोल रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया था, अब हमें उसका डिफरेंस अब हमारा क्या है, मतलब उसका डिफरेंस का उसका परसेंटेज अब हमारा क्या है। तो जो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना होगा, तो इसका पहले हम 27x²/2 तो कर ही लिए हैं। तो डिफरेंस ऑफ न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल क्यूब क्या हो जाएगा, 15x²/2। और क्या करेंगे, अब इंक्रीज्ड परसेंटेज अब हम देखेंगे। तो इंक्रीज्ड परसेंट क्या करेंगे, 15x²/2 डिवाइडेड बाई 6x² इंटू 100। ये जो इंक्रीज्ड परसेंट है, यदि आपने चैप्टर 14 बना लिया है, यदि आपने चैप्टर 14 बना लिया है, तो आपको ये वाला जो है इंक्रीज्ड परसेंटेज वाला ये वाला फार्मूला समझ में आएगा। यदि आपने चैप्टर 14 नहीं बनाया है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप वीडियो देख के अपना समझ लेना। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा इंक्रीज्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 125%। तो क्या लिखना है हमें लास्ट में, हेंस 125% इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 19A का पार्ट 1 जो है वो ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।